क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। कह रहा है ABCD एक चतुर्भुज है, जैसे कि बगल में देख रहे हैं चित्र में, ठीक है, जिसमें AD इक्वल टू है BC। AD किसके इक्वल टू है? BC के इक्वल टू, चित्र में भी दिखाया गया है। और एंगल DAB इक्वल टू CBA। देखो एंगल DAB, ठीक है, इक्वल टू CBA, ये दोनों एंगल बराबर। तो हमें त्रिभुज सर्वांगसम करना है ABD और BAC। ABD और BAC, ये तो हो जाएगा आसानी से, हमें 3 चीजें इसमें मिल जाएंगी। एक AB उभयनिष्ठ मिल जाएगा, ये 2 भुजा और ये 2 कोण बराबर है, तो हमारा काम हो जाएगा। बाकी भी हम लोग उससे कर लेंगे। तो पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है, उसके बाद इसको देखा जाएगा, ठीक है। ABCD एक क्या है जी? चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक चतुर्भुज दिया हुआ है, जिसमें AD जो है ना BC के इक्वल है और एंगल DAB इक्वल टू में है एंगल CBA, ठीक है, यह दिया हुआ है। अच्छा, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? पहला देखिए, त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका BD इक्वल टू में AC। तीसरा क्या है आपका? एंगल ABD बराबर में एंगल BAC। तो पहला अगर सर्वांगसम प्रूव कर देंगे ना तो ये CPCT से हो जाएंगे आपके, देखेंगे आगे हम लोग। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। हमें त्रिभुज किसको सर्वांगसम करना है? ABD तथा त्रिभुज BAC में। देखो सर्वांगसम करने से पहले ना आप देख लेना कि उसमें 3 चीजें बराबर हो रही है कि नहीं। तो मैंने पहले दिखा दिया था आपको कि 3 चीजें बराबर हो रही है, इसीलिए मैं ये डायरेक्ट ये त्रिभुज लेता हूं। अगर नहीं होगा तो पहले हमें 3 चीजें जो होंगी, मतलब जो भी प्रमेय हम लोग पढ़े उसी के आधार पर हमें देखना होगा, है ना। हमने पढ़ा है ना जी, उन्हीं प्रमेय के आधार पर ही हमें इसमें सोचना होगा। तो मैंने आपको बताया था, प्रमेय से रिलेटेड मैंने प्रूव करा दिया है, आपको बता भी रखा है। तो हम लोग अभी साइड एंगल साइड वाला प्रमेय साबित किए थे ना पिछले वीडियो में, ठीक है, और एक अभिगृहित था वो। चलिए तो अब इसको हम लोग सर्वांगसम करके देखते हैं। चलिए तो 3 चीजें लिखना होगा। पहला हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कि AD जो है ना BC के बराबर है, यह दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। दूसरा, एंगल DAB इक्वल टू में एंगल CBA, ये भी दिया हुआ है। और तीसरा चीज हो जाएगा AB इक्वल टू में क्या हो जाएगा? तो देखो इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए अगर AB लेते हैं, यहां AB लेते हैं तो इसमें आप BA लिखना, ठीक है। ये AB यहां लिखे हैं तो यहां पे क्या लिखेंगे? BA लिखेंगे, समझ रहे ना, इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा, दोनों में है, एक ही बात है ना, AB और BA का मतलब एक ही है। चलिए तो यहां से त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BAC के, ठीक है। BAC के सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। ABD सर्वांगसम हो जाएगा BAC के। कैसे सर्वांगसम हो जाएगा? तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो ये सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम हो गया। अच्छा, हमें दिखाना है BD इक्वल टू में AC, BD इक्वल टू में AC। तो BD और यहां पर ये AC संगत भुजा है, तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ना CPCT से, BD इक्वल टू में AC। CPCT से आपका हो जाएगा, CPCT से हो जाएगा। अच्छा, दूसरा एंगल ABD, तो ये दोनों त्रिभुज के ही भाग है, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ABD बराबर में एंगल BAC, ये भी आपका CPCT से ही हो जाएगा। तो ये दूसरा भी इसी से साबित हो गया, तीसरा वाला भी हम लोग इसी से साबित कर दिए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट